Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now there are various small concepts जो कभी नज़रों से हट जाते हैं और एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो अभी हम उन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग पिगोवियन टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इससे पहले कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि आपका डेड वेट लॉस क्या होता है, उसके साथ हम देखेंगे पिगोवियन टैक्स क्या होता है और पिगोवियन सब्सिडीज क्या होती हैं। दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर पहले मुझे बताइए पिगोवियन टैक्स विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फ्लेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेविंग, टैक्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टैक्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन और टैक्स ऑन रिच। तो इनमें से कौन सा है ये आपका पिगोवियन टैक्स है, ये आपको बताना है। चलिए वीडियो के एंड में आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेड वेट लॉस क्या होता है। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी में कैसे काम करती है। ये कर हम सबको पता है कि देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई कर, कि अगर बाय द वे इस तरफ में अगर आपकी क्वांटिटी परचेस या सेल अगर आप यहाँ डाल देती हूँ, प्राइस को यहाँ डाल देती हूँ, तो डिमांड कब आपका इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती है डिमांड आपकी कम होती चली जाती है क्वांटिटी की। कंज्यूमर ज्यादा महंगा चीजें खरीदना नहीं चाहते। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई कर्व ऑपोजिट होता है, बिकॉज प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो इसके लिए हम इसको डिमांड एंड जो सप्लाई कर्व है उसको ऐसे समझते हैं, दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। नाउ दिस इज अ स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। जब जितना सामान बन रहा है उतना ही मार्केट में बिक जा रहा है, बिकॉज प्रोड्यूसर की प्राइस कंज्यूमर की प्राइस से मैच कर रही है। बट व्हाट इफ अगर प्राइस ऊपर नीचे चली जाए। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं, जब इकोनॉमी इनएफिशिएंटली काम करे, अगर कहीं भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे या इधर उधर हो जाए तो उसको कहते हैं मार्केट इनएफिशिएंसी या मार्केट का इक्विलिब्रियम से हट जाना, जिसकी वजह से आपका डेड वेट लॉस होता है। इमेजिन इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, या तो आपके मोनोपोली हो गई, प्राइस कंट्रोल हो गई, या फिर जैसे आपका रेंट कंट्रोल हो गया। एमएसपी से हम प्राइस बढ़ा देते हैं आर्टिफिशियली, रेंट कंट्रोल से आर्टिफिशियली प्राइस कम कर देते हैं, टैक्स लगा के बढ़ा देते हैं। सिनेरियो 1 है आपका टैक्स बढ़ा दिया। अब मे बी आपका 100 रुपी में आप शूज लेकर आ रहे थे, राइट? 100 रुपीज से शूज लेकर आ रहे थे तो क्वांटिटी आपकी कम से कम आपके 2000 पेयर ऑफ शूज बिक रहे थे। बट गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स लगा दिया कि नहीं नहीं, जूते मतलब इस तरीके से नहीं खरीदे जाएंगे, आपके बाहर के जो जूते हैं उन पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा के क्या हो गया? वो हो गए आपके महंगे। तो महंगे हो गए तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम बिकने लगेगी। ऑब्वियसली जब क्वांटिटी कम बिकेगी, क्यों? प्राइस आपके बढ़ाने की वजह से। नाउ दिस इज व्हाट लॉस जो इकोनॉमी को होता है ओवरऑल। क्यों? क्योंकि अगर जब सेल ज्यादा होती थी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था, लो इकोनॉमी की ग्रोथ होती थी, आपका ट्रेड बढ़ता था। ये जो लॉस हुआ है ओवरऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल चेंज इन प्राइस, चाहे आपका नीचे हो चाहे ऊपर जाए, दिस इज कॉल्ड एज डेड वेट लॉस, राइट? तो इसमें क्या होती है, आपकी चीजें अंडर या ओवर वैल्यू हो जाते हैं। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करेगा। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन इन इकोनॉमी कॉजेस मार्केट फेलियर। तो या तो मार्केट फेलियर की वजह से अंडर वैल्यूएशन होगी या ओवर वैल्यूएशन होगी, या फिर अंडर वैल्यूएशन की वजह से मार्केट फेलियर होगा। आपका इसी कॉन्सेप्ट के आसपास हमारा रिवॉल्व करता है पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स इज टैक्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो हम ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो सकती है उस पर टैक्स लगाते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? ये उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे सोसाइटी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, प्रोड्यूसर को नहीं। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और दिल्ली में कितने लोग एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। एटलस ऑफ मोर्टालिटी ने ही एक्चुअली इस बार बताया, जो WMO की रिपोर्ट आई थी, कि ऑलमोस्ट इससे 2 मिलियन डेथ हो चुकी है और 2 to 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का नुकसान हो चुका है। दिस इज अ कॉस्ट जो कि सोसाइटी बॉन्ड करती है, प्रोड्यूसर नहीं। वो अपनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री लगा देगा और वो आराम से अपनी कंजम्पशन मतलब वहां पे प्रोड्यूस करता रहेगा, लोग कंज्यूम करते रहेंगे। इस तरीके की जो कॉस्ट होती है जो सिर्फ सोसाइटी बेयर करती है और मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होती। उसको ऐसे जब सामान पे आप टैक्स लगाते हो उसे पिगोवियन टैक्स कहते हैं। अब जरा समझते हैं इसको। ये आपका नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, नीचे वाला ये आपका सप्लाई हो गया और ये हो गया आपका डिमांड, ठीक है? अब इमेजिन कीजिए आप प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? आप प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी बर्निंग से नुकसान वगैरह, अब उसकी जो कीमत है मे बी 1 रुपये है,
राइट, ठीक है। अब लेकिन इसमें जब 1 रुपए की एमआरपी इंक्लूड की गई तो इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड की गई कि प्लास्टिक को बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, या फिर जब हर चीज को इंक्लूड करके तब 1 रुपए की कीमत इंक्लूड की गई। बट एक्चुअली उस प्लास्टिक से प्लैनेट को कितना नुकसान होता है, इन रियलिटी अगर ये इंक्लूड की जाती तो प्राइस इसकी 1 रुपए ना हो के कम से कम 2 रुपए होती। जैसे ट्रू ट्रिलियन इकोनॉमी का जो नुकसान हुआ, अगर उसे ऐड करते तो मे बी जो प्लास्टिक की प्राइस है वो अलग होनी चाहिए थी। प्राइस जब अलग हो जाती तो इसकी क्वांटिटी अपने आप लेसर कंज्यूम होगी। तो इसका मतलब जब प्राइस राइटली रिफ्लेक्ट नहीं होती तो क्या हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है। इतना कंजम्पशन एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज प्राइस में सिर्फ मार्केट कॉस्ट इंक्लूड की गई थी, सोशल कॉस्ट इंक्लूड नहीं की गई थी। दैट्स व्हाई दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस ओवर कंजम्पशन को रोकने के लिए इतने का ये जो है ये टैक्स में लगा देगी। समझ में आया? मार्केट प्राइस पे इतना कंजम्पशन था, लेकिन जब सोशल कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो आपका इतना कंजम्पशन होगा। इसको वापस ठीक करने के लिए, अब ये किसका एग्जांपल है, देखा जाए तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का एग्जांपल है। यहां पे क्या हो रहा है, आपके इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, राइट। इसको कहते हैं डेड वेट लॉस, यहां पे हो रहा था, राइट। सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस डेड वेट लॉस, जो मार्केट इकोनॉमिक एफिशिएंसी अंडर वैल्यूएशन की वजह से हो रही थी, वो आपने ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। दिस वाज इन केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि इसमें सोशल कॉस्ट इंक्लूड नहीं की गई। तो उस अंडर वैल्यूएशन को ठीक करने के लिए, इस मार्केट इनएफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, इस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको कहते हैं आपका पिगोवियन टैक्स। और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका कार्बन टैक्स आता है, राइट। हम लगाते ना, जो आपके जो 400 रुपीज़ का आपका टैक्स लगता है, कार्बन टैक्स ऑन दी आपका जो कार्बन जनरेटिंग आपके सब्सटेंसेस होते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पिगोवियन टैक्स। तो ये था आपका पिगोवियन टैक्स। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्थर पिगो वाज द पर्सन हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो होती है जिनसे पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वो होती है जिससे सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब कुछ ऐसे, तो जब हमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कम करनी थी तो हमने क्या लगाया, पिगोवियन टैक्स। लेकिन अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बढ़ानी हो तो हम सब्सिडी देते हैं। तो इसमें आप सिनेरियो कीजिए, एजुकेशन बढ़ाना है, जैसे ब्राजील में बोल्सिविया एजुकेशन आया था, इसमें एजुकेशन बढ़ानी थी। इनिशियल आपका कंजम्पशन इतना था कि आपकी कंट्री में कम से कम 27%, हम बोलेंगे कि चलिए 72% जो लोग हैं वो एजुकेशन कंज्यूम करते हैं। नाउ वी वांट टू एनहेंस द एजुकेशन, तो हम क्या करेंगे, और ये आपका सप्लाई है, वहां पे हमने डिमांड कर देखा था, यहाँ पे हमने सप्लाई देखा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, राइट। सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, अपने आप डिमांड भी बढ़ेगी, तो हमारे जो ओवरऑल गवर्नमेंट क्या करी, सप्लाई इंक्रीज कर रही है, तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। यहाँ पे सप्लाई जो डिमांड आपकी बढ़ गई, गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। दिस इज डिमांड करवा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की। सब्सिडी प्रोवाइड करने से लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ गई, जिससे आपकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कर बढ़ जाएगा आपका आगे। नाउ इन दैट सिनेरियो ये आपकी नई क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, तो आपका प्राइस चाहे इसमें क्या हो जाएगा, नाउ इन दिस केस प्राइस आपका राइज हो जाएगा। पर इससे फर्क कंज्यूमर को नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या दे रखी है गवर्नमेंट ने, सब्सिडी। राइज इन प्राइस इज एक्चुअली सब्सिडाइज्ड, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो आपको पता है कि प्राइस बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बट इन दिस केस उसको सब्सिडी प्रोवाइड कर रखी है। तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि आपका ये पिगोवियन टैक्स कैसे काम करता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे सब्सिडी दी, सब्सिडी से परचेसिंग पावर बढ़ी, परचेसिंग पावर से बढ़ने से आपका डिमांड कर्व आगे बढ़ गया, लोगों के पास पैसा है वो डिमांड मांगने लगे, उससे ओवरऑल प्राइस भी बढ़ेगी, बट दैट इज सब्सिडाइज, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं पिगोवियन सब्सिडी। अब आपको समझ में आ गई तो आप मुझे बता सकते हैं, पिगोवियन टैक्स विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लेशन और सेविंग्स का तो नहीं है ये, राइट। साथ में टैक्स ऑन रिडक्शन नहीं है, इट इज टू रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन के हार्मफुल इम्पैक्ट को रोकने के लिए ये आपका आता है। इसी अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में डालें कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.